बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त से बहुत ही गर्मा गर्म नान तैयार हो रहे हैं, जो बग़ैर किसी ओवन और बग़ैर तंदूर के तैयार होंगे। इसमें ईस्ट वगैरह कुछ भी नहीं डलेगा, उसके बावजूद ये नान बहुत ही सॉफ़्ट और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने सॉफ़्ट बने हैं। ये देखिए, बहुत ही आसान है इनको घर में बनाना। ये फटाफट से घर में आप बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, क्योंकि ये झटपट से तैयार हो जाते हैं। बहुत आसान है इनको बनाना। और ये देखिए, आप इसको बनाए हुए मुझे थोड़ी देर हो चुकी है, फिर भी ये देखिए कितने सॉफ्ट और कितने नरम बन के तैयार हुए हैं। और मैं आपको इनको तोड़ के भी दिखाती हूँ। अंदर तक इसका स्ट्रक्चर देखें कितना ज़बरदस्त बना और ये कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए, अच्छी तरीके से ये नान कुक हुए हैं और बहुत ही कम टाइम लगता है इन नान को बनाने में। तो चलिए, मज़ेदार और गर्मा गर्म नान को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ज़बरदस्त से नान बनाने के लिए हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी मैदे की। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो सफ़ेद आटा जो होता है वो भी ले सकते हैं। मैदे में अब ऐड करूँगी मैं 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, और ये रेगुलर नमक है जो मैंने इसमें ऐड किया है, और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड किया है मैंने बेकिंग सोडा। और ये ऑयल है, इसमें से मैंने आधा भी इस्तेमाल किया और आधा मैं बाद में यूज़ करूँगी। ये 2 खाने का चम्मच लिया था मैंने ऑयल। उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगी दही। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर दही लिया है मैंने आधा कप। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हाथों को मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। तो ये देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करूँगी। उसके बाद इसको मैं नीम गर्म पानी से गूँध लूँगी। आटे को हमने ना बहुत ज़्यादा सख्त गूँधना है और ना बहुत ज़्यादा नरम। जिस तरीके से हम नॉर्मल रोटियों का आटा घर में गूँधते हैं, उसी तरीके से हमने इसको गूँधना है। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और एक नॉर्मल सा डो तैयार कर लूँगी मैं। पानी बहुत ज़्यादा एक साथ आपने नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो ये देखिए, मैदा जो है हमारे अच्छे से बाइंड हो गया। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऑयल डालूंगी, जो आधा हमने बचा के रखा हुआ था। बाकी का ऑयल डालने के बाद मैं मैदे को अच्छे से गूँधूंगी और इतना गूँधूंगी कि ऑयल इसमें गायब हो जाए। तो देखिए, आटे को मैंने अच्छे से गूँध लिया। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। उसके बाद इसको मैं कवर करूंगी और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ दूंगी। आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा भी इसको रेस्ट पे छोड़ सकते हैं। तो आधा घंटा हो गया आटे को रेस्ट पे छोड़े हुए। अब ये आटा मैं निकाल लूँगी बाहर। ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको किचन काउंटर पे डाल के थोड़ा सा नीड और करूँगी। ये देखिए, इस तरीके से। तो ये देखिए, आटे को मैंने थोड़ा सा नीट कर लिया। अब इसके मैं पेड़े तैयार करूँगी। पेड़े आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, जितना छोटा बड़ा नान आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से। तो थोड़ा सा मैं मैदा लगाऊंगी, उसके बाद मैं एक पेड़ा तैयार कर लूँगी इस तरीके से। ये देखिए, तो ये मैंने पेड़ा एक तैयार कर लिया। इसी तरीके से मैं बाकी के भी तैयार कर लूँगी। ये देखिए, तो सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए। आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एलुमिनियम का एक पैन ले लिया है। आप यहाँ पर एलुमिनियम का तवा या पैन ले सकते हैं। नॉन स्टिक मत लीजिएगा। अब इसको मैं फुल आंच पे गर्म होने के लिए रख दूँगी। तो जब तक ये गर्म होता है, जब तक हम अपने जो है वो नान बेल लेते हैं। तो थोड़ा सा आटा मैंने डाला है किचन काउंटर के ऊपर। अब इसको मैं पेड़े को लेकर इस तरीके से बेल लूँगी। हमने बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है, बस नॉर्मल सा इसको बेलना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना मोटा इसको होना चाहिए। तो ये देखिए, इस तरीके से इतनी मोटाई होनी चाहिए। तो बस अभी हमारा अच्छे से हमने इसको बेल लिया। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे पानी। तो यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लिया है मैंने। अब इसके ऊपर मैं ये पानी लगाऊंगी। चारों तरफ अच्छे से फैला कर लगाना है, और ये साइड हमने डालनी है पैन के ऊपर। तो इसलिए पानी को आप अच्छे से लगाइएगा चारों तरफ से, ताकि हमारा जो नान है वो पैन या तवे के साथ अच्छे से चिपक जाए। तो ये देखिए, मैंने इस पैन में डाल दिया और उसके बाद मैंने जो फ्लेम है वो लो कर दिया था। और आप देख रहे होंगे कि इसमें कितने अच्छे से बबल्स आ चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर मैं इसको पलट लूँगी और फ्लेम को मैं थोड़ा हाई कर लूँगी दोबारा से, और इसको मैं इस तरीके से घुमाते हुए सेक लूँगी।
तो आप साथ साथ चेक भी करते रहिएगा और इस तरीके से घुमाते हुए हम इसको पका लेंगे। तो कुछ ही सेकंड के बाद आप देखेंगे कि हमारा नान जो है वो परफेक्टली रेडी हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है नान के ऊपर, और नान गिर भी नहीं रहा। इसकी वजह ये है कि हमने पैन को सबसे पहले अच्छे से गर्म किया हुआ था और उसके बाद हमने नान के ऊपर पानी लगाया हुआ था। जिस तरफ से हमने इसको पैन में डालना था उसके ऊपर हमने पानी अच्छे से लगाया था। तो इस वजह से ये नान हमारा बिल्कुल परफेक्टली डन हुआ है और गिरा भी नहीं है। और आप देख रहे होंगे कितना ज़बरदस्त इसमें कलर आया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा नान रेडी हुआ है। इसके बाद हम इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए कितना ईज़िली निकल गया है उसके साथ से। और ये देखिए पीछे से भी मैं आपको दिखाती हूँ कितना ये परफेक्टली डन हुआ है। ये बहुत ज़्यादा गर्म है इस वक्त। तो ये देखिए पीछे से भी ये बहुत अच्छे से कुक हुआ है और ये आगे से भी कितना अच्छा कलर आया है। तो इसी तरीके से मैं बाकी के भी नान तैयार कर लूँगी और उसके बाद मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिल्कुल होटल स्टाइल नान बन के तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही गर्मा गर्म आप इनको आराम से घर में बना सकते हैं। और ये देखिए कितने ये सॉफ्ट बने हैं, ये देखिए कितने ये नरम बन के तैयार हुए हैं। आप इनको पाए, निहारी और कढ़ाई गोश्त के साथ सर्व कर सकते हैं और ये झटपट से तैयार हो जाते हैं। इनमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। नॉर्मल जो रेगुलर रोटियां हम घर में बनाते हैं उससे ज़्यादा ये जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल में आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।